This video is going to be a master class on scaling. तो अगर तुम फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो, एजेंसी ओनर हो, किसी भी टाइप के ग्राफिक डिजाइनर, क्रिएटर, एडिटर, डेवलपर, कुछ भी, if you are into freelancing and you are making 20, 30, 40k a month, I will help you get to 50, 60, 70, 80k a month. ध्यान दो, स्केलिंग. When people think कि उन्हें स्केल करना है, what they refer to is the revenue. जब तुम प्रॉफिट या रेवेन्यू स्केल करने पे ध्यान दोगे, तुम नहीं कर पाओगे. Because it is not the revenue that scales, it is the systems that scales. Scaling is not about profits, it is about the various aspects of business. You have HR teams, you have IT, you have operations, you have marketing and sales, you have legal, and उसके बाद आता है तुम्हारे पास revenue या फिर profits. आधे लोग सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं, which is revenue and profits. If you need to scale, you have to scale all of these. वो कैसे करते हैं और कैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों करने हैं. अब देखो, मान लो तुम एक फ्रीलांसर हो और तुम्हारे पास तुम महीने के 30 प्रोजेक्ट्स कर सकते हो. मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, मिक्स इंजीनियर हूँ, मैं महीने के मैक्स टू मैक्स 30 से 40 प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ मैक्स. और मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं गूगल एड्स से. तो अगर मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है तो मेरे को ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए होंगे और ज्यादा क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे जब मैं गूगल एड्स का बजट बढ़ा दूंगा. तो ज्यादा एड्स का बजट मतलब ज्यादा क्लाइंट्स, मतलब ज्यादा पैसा. बट ज्यादा क्लाइंट का ये मतलब है कि मेरे पास ज्यादा काम होगा. इसका मतलब मेरे पास वर्क ओवरलोड होगा, मेरे पास डिलीवरी में इश्यूज आएंगे, मार्केट में मेरी वैल्यू कम होगी क्योंकि मेरी इमेज और रेपुटेशन डाउन होगी क्योंकि मैं काम सही से नहीं कर पा रहा, और जो रिपीट ऑर्डर आते हैं क्लाइंट से या फिर जो आएंगे वो मेरी कम हो जाएगी. तो मेरी लाइफ टाइम वैल्यू क्लाइंट्स की खत्म हो गई. तो अब मैं पैसे नहीं कमा पा रहा. और यही होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे पास टीम्स नहीं है, तुम्हारे पास सिस्टम्स नहीं है, तुम्हारे पास ऑटोमेशंस नहीं है, तो तुम ज्यादा क्लाइंट, ज्यादा वर्कलोड, ज्यादा डिलीवरी, ज्यादा डेडलाइंस हैंडल नहीं कर पाते. इसलिए तुम्हारी स्केलिंग में दिक्कत आती है और तुम्हें लगता है कि स्केलिंग में दिक्कत आ रही है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आ रहे. बट इट वॉज नेवर अबाउट क्लाइंट्स, इट इज ऑलवेज अबाउट द सिस्टम्स. अब मैं बताता हूँ डिफरेंट सिस्टम्स को स्केल करने के लिए क्या क्या लगता है. पहला, हमारे पास आ गया आईटी में तुम्हारी जितनी भी टेक रिलेटेड स्टफ है वो इंक्लूडेड रहता है. क्या तुम्हारा लैंडिंग पेज इतना ऑप्टिमाइज है कि अगर तुम्हारे लैंडिंग पेज पे अभी 100 लोग आ रहे हैं और एकदम से मान लो ट्रैफिक बढ़ जाता है, तुम्हारे लैंडिंग पेज पे 1000, 2000, 3000 लोग आने लगते हैं, तो क्या तुम्हारा लैंडिंग पेज वो ट्रैफिक को संभाल पाएगा बिना क्रैश हुए? तुम्हें वो सब देखना है. तुम्हारी जितनी भी ऑटोमेशंस हैं, तुमने मान लो कोई डीएम ऑटोमेशन लगा रखी है, कोई लीड ऑटोमेशन लगा रखी है और उस पर तुम्हारे दिन के 10 डीएम्स आते हैं. अगर एकदम से तुम्हारे उसमें दिन के 100 डीएम्स आने लग जाए तो वो ऑटोमेशन क्या ये संभाल पाएगी? तो तुम्हें वो चेक करना है. बेसिकली आईटी में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जितना भी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इस हिसाब से इन्वेस्ट करना है कि अगर ज्यादा लोड आता है, ज्यादा क्लाइंट आते हैं, ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंडल कर पाए. सेकेंड, टीम. डू यू हैव द टीम टू हैंडल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, या फिर सारा काम सिर्फ तुम कर रहे हो? अगर तुम इकलौते लीड्स जनरेट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तुम डिलीवरी फुलफिलमेंट तुम कर रहे हो, तुम क्लोजिंग कर रहे हो, तुम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, तुम सेल्स ला रहे हो, तुम ही फिर कंटेंट भी बना रहे हो, मार्केटिंग भी कर रहे हो, ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हो, अगर सब तुम कर रहे हो तो तुम स्केल कभी नहीं कर पाओगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम इज टू मेक श्योर कि यू एज अ फाउंडर गेट मोर टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी. तो टीम तुम्हें फ्री करेगी ताकि तुम अपने बिजनेस को स्केल करने पे ध्यान दो, वरना तुम पूरे दिन सिर्फ रील, कंटेंट, वायरलिटी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेल्स के पीछे भागते रहोगे. चाहे तुम इंटर्न्स हायर करो, चाहे तुम उनको सैलरी बेसिस पे रखो या तुम उनको कमीशन बेसिस पे रखो, कुछ भी करो, यू नीड टू गेट अ टीम. जितनी जल्दी हो सके उतना पॉसिबल, क्योंकि जितना ज्यादा काम तुम्हारा ऑटोमेट होगा उतना तुम ध्यान दे पाओगे बिजनेस को ग्रो करने में और उतना ही तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा. थर्ड, मार्केटिंग एंड सेल्स. देखो, स्केलिंग का सिंपल फंडा है HAT, हायर, ऑटोमेट एंड ट्रैक. हायर करो जितना हो सके, अगर हायर नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेट करो एंड फिर ट्रैक करो, क्योंकि जो चीज तुम ट्रैक नहीं कर सकते वो तुम बढ़ा भी नहीं सकते. तो बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन पे तुम्हें सिर्फ 3 चीजें करनी है. हायरिंग करनी है, या तो ऑटोमेट करना है, या फिर ट्रैक करना है. नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स. सेल्स में हायरिंग करनी पड़ेगी. सेल्स में तुम्हें 2 लोग लगेंगे, एक तो सेटर्स लगेंगे और एक क्लोजर्स लगेंगे.
सेटर्स का काम क्या है? अपॉइंटमेंट सेट करना। तुम्हारी एजेंसी बिजनेस तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट सेट करेंगे तुम्हारे सेटर्स, और क्लोजर्स का काम होगा जो अपॉइंटमेंट सेट है उन डील्स को क्लोज करना है, क्योंकि तुम एज अ फाउंडर हर डील को सेट करके क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्केलिंग पे ध्यान देना है, तुम्हें बैक एंड सेल्स, कम्युनिटी, एलटीवी, एओवी, ऑर्डर बम्प्स, इन सब पे ध्यान देना है, जो मैं आगे सिखाऊंगा। सेल्स में चाहिए होंगे तुम्हें सेटर्स, क्लोजर्स। सेकंड, मार्केटिंग। मार्केटिंग में यू नीड मोर मार्केटिंग चैनल्स, ताकि यू गेट मोर विजिबिलिटी, you get more traffic and people come to you more often and you make more money। तो अगर तुम मार्केटिंग सिर्फ YouTube पे कर रहे हो ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू, तुम Instagram पे आओ, तुम LinkedIn पे आओ, तुम Pinterest पे आओ, और अगर सिर्फ तुम ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हो और तुम्हारे पास पैसा है तो एड्स चलाओ। कहाँ एड्स चलाने हैं? फेसबुक एड्स चलाओ, गूगल एड्स चलाओ। अगर तुम दिन के एक कंटेंट बना रहे हो, मेक 3 कंटेंट पीसेस अ डे। इफ यू हैव 1 funnel, make sure to have 2 or 3 funnels and make sure कि तुम हर टाइम पे A/B टेस्टिंग करते रहो अपने funnels की। कुछ भी चीज इंप्रूव करनी है तो उसमें तुम A/B टेस्टिंग कर सकते हो एंड यू विल 100% इंप्रूव इट। तुम सबका फेवरेट पार्ट, प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू, जहां से पैसा आता है, जो तुम्हें इनिशियली लगता था कि यही तो है स्केलिंग का मतलब, अब मैं तुम्हें पैसा ला के दूंगा। टू मेक मोर मनी यू हैव 3 ways, 1 2 3। या तो ज्यादा क्लाइंट्स लाओ, या फिर क्लाइंट्स से ज्यादा पैसे लो, या जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे ज्यादा पैसे लो। तो गेट मोर क्लाइंट्स, मेक द क्लाइंट्स पे यू मोर, और मेक द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे यू मोर। अब तीनों को हम ब्रेक डाउन करेंगे इनके ईच 2 एस्पेक्ट में। तो इन सबके 2 एस्पेक्ट हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। पहला, नए क्लाइंट। न्यू क्लाइंट तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारे पास ट्रैफिक ज्यादा होगा या फिर तुम्हारे पास कन्वर्जन्स ज्यादा होंगी। सेकंड स्टेप, मेकिंग द क्लाइंट्स पे यू मोर। क्लाइंट्स तुम्हें तब ज्यादा पैसा देंगे जब उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होगी, या तो तुम फ्रंट एंड में रिकवरी कर रहे हो, या फिर तुम्हारी वैल्यू लैडर ऑप्टिमाइज्ड है। टेंशन मत लो, अभी मैं सब सिखाऊंगा कैसे क्या करना है। स्टे ट्यून्ड। थर्ड, मेकिंग द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे यू मोर, व्हिच इज द थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव, व्हिच इज बैक एंड सेल्स। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे यू मोर, ये तब होगा जब तुम्हारी बैक एंड सेल्स अच्छी होगी। तुम अपसेल, डाउनसेल, कंटिन्यूटी, कम्युनिटी या फिर रेफरल्स पे ध्यान दे रहे हो। अब हमारे पास 3 तरीके हैं ज्यादा पैसा कमाने के, और हर तरीके के 2 सब कैटेगरीज हैं जो मैंने तुम्हें बताई। अब हम इन सब पे ध्यान देंगे एक एक करके। टू गेट मोर ट्रैफिक, तुम्हारी विजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो जो भी तुम्हारे मार्केटिंग चैनल्स हैं तुम्हें उन्हें स्केल करना है। तो अगर तुम दिन के 2-3 कंटेंट पीसेस बना रहे हो, उसको डबल कर दो। अगर तुम एड्स महीने के 10,000 लगा रहे हो, उसको डबल कर दो। बी मोर विजिबल, जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। हैव मोर विजिबिलिटी एंड हैव अ प्रॉपर फनल सिस्टम। बस ट्रैफिक में तुम्हें यही करना है। सेकंड, कन्वर्जन्स। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की ट्रैफिक या फिर लीड की प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी कन्वर्जन की प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रैफिक इशू आ रहा है, जबकि उन्हें कन्वर्जन इशू आ रहा होता है, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो उनके पेज पे आ रही है। कन्वर्जन ठीक करने के लिए तुम्हें अपने फनल्स ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, तुम्हें कॉपी राइटिंग सही से लिखनी पड़ेगी, तुम्हारी पोजीशनिंग जो है वो राइट होनी चाहिए, तुम्हारी मैसेजिंग जो है वो राइट होनी चाहिए, तुम्हारा ऑफर जो है कि तुम ऑफर में क्या दे रहे हो, क्या तुम्हारा ऑफर लोगों के पेन पॉइंट पे फोकस कर पा रहा है, क्या तुम्हारा ऑफर लोगों के टाइम ड्यूरेशन को कम कर पा रहा है, क्या तुम्हारा ऑफर रिस्क रिवर्स कर पा रहा है, ये तुम्हें ऑफर पे ध्यान देना पड़ेगा। मैसेजिंग, क्या तुम्हारे मैसेजेस जो है, जो तुम मैसेज अपने डाल रहे हो थ्रू कंटेंट या फिर एड्स, थ्रू फनल और द टेक्स्ट और द स्टोरीज, इज इट रिवॉल्विंग अराउंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन देयर इमोशंस, या फिर तुम सिर्फ 24 घंटे बेक रहे हो चीजें। नेक्स्ट, ऑल्सो कन्वर्जन में तुम्हें पाइपलाइन का फ्लो देखना होता है कि इज देयर एनी पाइपलाइन लीकेज इन द सिस्टम। कन्वर्जन के लिए जो मेट्रिक्स तुम्हें ट्रैक करने हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर तुम एड्स चला रहे हो, या फिर तुम्हारी लैंडिंग पेज पे व्यूज आ रहे हैं, या फिर तुम ऑर्गेनिकली कंटेंट पुश कर रहे हो इन एनी फॉर्म, CTR, CPM, CPC, ये सब एड्स के लिए है। अगर तुम ईमेल्स भेज रहे हो, ओपन रेट, कोल्ड कॉल्स कर रहे हो तो पिकअप रेट, लैंडिंग पेज पे तुम्हारा ट्रैफिक आ रहा है तो लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट, अगर तुम ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू एक लीड मैग्नेट भेज रहे हो तो तुम्हें अपना मैसेज सेंड, कितनी कॉल्स बुक हो रही हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना है, ये सब को ट्रैक करो एंड फिक्स योर कन्वर्जन्स। सेकंड, मेकिंग द क्लाइंट्स पे यू मोर। मतलब अगर मैंने तुम्हारा एड देखा या मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा और मेरे को तुम्हारी सर्विस पसंद आई, ठीक है, मान लो तुम फिटनेस कोचिंग बेच रहे हो,
हो। तो हम एक फिटनेस कोचिंग का एग्जांपल लेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल लेंगे। लेट्स से तुम एक ई बुक बेच रहे हो, तो हमारे पास एक सर्विस है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है। मान लो तुम एक सर्विस बेच रहे हो या फिर तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। अगर मैं तुम्हारी सर्विस लेने आ रहा हूँ तो तुम कुछ ऐसा करके, और मान लो तुम्हारी सर्विस 2000 रुपए की है और तुम्हारी ई बुक 200 रुपए की है, तो तुम्हारा सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए कि जब भी कोई नया कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है, क्या तुम 2000 की चीज उसको 2500 में बेच पा रहे हो और 200 की चीज तुम उसे 400 में बेच पा रहे हो। रीजनिंग द प्राइस इज द मेथड ऑफ मेकिंग मोर मनी। बट क्या तुम एक दूसरी सर्विस अपने क्लाइंट को बेच पा रहे हो? मान लो तुम फिटनेस कोचिंग बेच रहे हो एक इंडिविजुअल बंदे को 2000 रुपए में, क्या तुम उसी बंदे को फैमिली फिटनेस कोचिंग सेल कर सकते हो 8000 रुपए में या 7000 रुपए में? तो जहां एक बंदा तुम्हें 2000 रुपए देने को तैयार है, वो तुम्हें 7000 रुपए देगा। क्यों? क्योंकि अब तुम एक बंदे की बजाय उसकी पूरी फैमिली को कोचिंग दे रहे हो। सेकंड, ई बुक या फिर एनी सॉर्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। अगर कोई बंदा 200 रुपए की ई बुक लेने आ रहा है, चेकआउट पेज पे तुम उन्हें एक छोटा सा ऑफर दे सकते हो, जिसे हम ओटीओ कहते हैं या फिर ऑर्डर बम्प्स कहते हैं या फिर बम्पर ऑफर कहते हैं। अलग अलग टाइप के ऑफर होते हैं। जहाँ एक ई बुक के साथ में उसे 10 वीडियोस भी मिलेंगे सिर्फ 300 रुपए में, या फिर उसे 2 ई बुक और 20 वीडियोस मिलेंगे 700 रुपए में। तो जो चीज तुम्हारी 200 रुपए की थी, अब तुम उसे 700 रुपए में बेच पा रहे हो। इसे हम कहते हैं ऑर्डर बम्प। इससे तुम्हारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और अगर तुम उसको वो चीज ज्यादा रुपए में बेच पाओ थ्रू वेरियस मेथड्स जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, देन यू विल मेक मोर। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? पहला, जो भी तुम्हारे सर्विस या फिर ऑफर है उसे बंडल करना सीख जाओ। ठीक है, बंडल या फिर पैकेज करना सीख जाओ। तुम एक चीज मत बेचो, तुम उसे बंडल करके 2-3 चीजें बना दो ताकि तुम उसके ज्यादा पैसे चार्ज कर पाओ। सेकंड, ओटीओ, वन टाइम ऑफर। अगर कोई बंदा तुम्हारे लैंडिंग पेज पे आ रहा है और वो तुम्हारी कोई ई बुक या फिर कोई सर्विस खरीद रहा है, एक छोटी सी पॉपअप विंडो उसके स्क्रीन पे डाल दो जिसमें एक ऐसा इरेजिस्टिबल दिमाग फाड़ ऑफर उसके सामने आ जाएगा कि जिसको वो मना ही ना कर पाए, और वो सिर्फ एक बार के लिए है। जैसे कि कोई बंदा अगर ई बुक खरीद रहा है 200 रुपए की तुम्हारे से, तो तुम 50 वीडियोस इंक्लूड कर दो सिर्फ 800 रुपए में। 50 वीडियोस 800 रुपए में विद 5 एक्स्ट्रा ई बुक्स, और इसे वन टाइम ऑफर होगा। तो जहां वो बंदा 200 रुपए दे रहा था, अब वो बंदा 800 रुपए देने को भी तैयार होगा। दिस इज कॉल्ड द ओटीओ। सेकंड इज ऑर्डर बम्प। बिल्कुल चेकआउट करने से पहले एक छोटा सा टिक मार्क ऐसा एक ऑप्शन होगा जहां पे एक सिंगल लाइन में तुम अपना ऑफर एक्सप्लेन करोगे और उस पर टिक करते ही चेकआउट पेज प्राइस बदल जाएगा, जहां पे तुम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करोगे। तो यू हैव पैकेज बंडलिंग, यू हैव ओटीओस एंड यू हैव ऑर्डर बम्प्स। एंड एक ऑल्सो चीज होती है जिस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, विच इज डिस्काउंट्स। अगर यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु हैव लेफ्ट द कार्ट, जिन्होंने परचेज नहीं करा है, बट यू हैव देयर ईमेल एंड फोन नंबर्स, तो तुम उन्हें 10% या फिर 20% या फिर 30% का डिस्काउंट ऑफर दे सकते हो। एंड ये मत सोचना कि 30% का तुम्हें नुकसान हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू हैव बंडल्स, you have order bumps and you have OTOs, so you will make more money on an average. Third, जो कि my favorite है, which is back end sales, which is making the existing clients pay you more. अब back end sales, how will you do that? Existing clients मतलब या तो तुम उन्हें सर्विस दे चुके हो, you have closed them, तुम्हारे पास उनका ईमेल लिस्ट है, तुम्हारे पास उनका कॉन्टैक्ट है, you have everything. इनसे पैसा कमाना ज्यादा आसान होता है। Why? Because there is high trust. The trust is high, the conversions will be high, you have already solved their problems, you will make more money. The simple fundamental goal of making more money from the existing customers or clients is to keep on solving the problems they are facing. देखो, तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, तुमने पैसा कमाया। अब तुम उनकी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम दूसरी बार पैसा कमाओगे। उनकी तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम उनसे तीसरी बार पैसा कमाओगे। You have to keep on doing that multiple times and you will make more money. अब इनसे पैसा कमाने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, बैक एंड सेल्स या फिर रेफरल्स एंड कम्युनिटी। पहले बैक एंड सेल्स पे आते हैं। मान लो मैंने तुमसे कोई चीज खरीद ली, मान लो मैंने तुमसे फिटनेस कोचिंग खरीदी और मान लो तुमने मेरे को अपसेल भी कर दिया। अब तुमने मेरे को फैमिली फिटनेस कोचिंग बेची, ठीक है, लेट्स से 10,000 रुपए में। अब मैं तुम्हारा एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, तुमने 3 महीने मेरे को बहुत अच्छे से सर्विस दी, मेरा वेट लूज हो गया, मेरे मसल्स गेन हो गए, सब सही हो गया। 3 महीने बाद मैं नई प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि मैंने मसल्स बढ़ा ली, मेरा फैट कम हो गया, मेरी फैमिली भी हेल्थी है, बट 3 महीने मैंने कट कटा के खाना खाया है।
मतलब मेरी डाइट जो मेरे को चाहिए थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, मतलब मेरे हिसाब से। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि फिटनेस इज कमिंग एट अ कॉस्ट ऑफ मी नॉट ईटिंग गुड फूड या फिर बैड फूड, क्योंकि बाहर का खाना मैं रेफर कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ अपनी ये प्रॉब्लम लेके कि यार मैं ना बाहर का खाना खा पा रहा, ना मैं बाहर कहीं जा पा रहा, मेरा सब बाहर का बंद हो चुका है और मैं जब भी खा रहा हूँ वो मेरी फिटनेस पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँ? अगर तुम समझदार हो तो यू वुड सेल मी अनदर सर्विस। अगर तुम समझदार नहीं हो तो तुम या तो मेरा मैसेज सीन नहीं करोगे या मेरी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दोगे, जैसे मेजोरिटी ऑफ द लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके 10,000 बन गए अब तो क्या। बट वी हैव अनदर प्रॉब्लम, वी विल सेल अनदर टाइम एंड व्हाट वी विल सेल इज द 7-day रिकवरी ब्लूप्रिंट। इसमें होगा क्या, और फर्क नहीं पड़ता तुम क्या खा रहे हो, मैं तुम्हें एक नो सैक्रिफाइस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट प्लान लाके दूंगा अगले 3 महीने के लिए, जिसकी सिर्फ 2 कंडीशंस है कि तुम्हें 7 दिन जिम जाना है और तुम्हें रोज का 120 ग्राम प्रोटीन खाना है। एंड इसका प्राइस होगा महीने की 3,000 रुपए फॉर 3 मंथ्स। अगर फुल फैमिली पैकेज चाहिए तो ये तुम्हें 4,000 रुपए का पड़ जाएगा, जिसमें 4 लोगों की मेंबरशिप इंक्लूडेड है, और 3 महीने के हिसाब से इसका प्राइस 12,000 रहेगा फॉर द फुल फैमिली पैकेज। अब जहां तुम्हारी एक ऑर्डर 10,000 का था, तुमने उन्हें अपसेल करा और अब तुम्हारे पास 12,000 और आए, तो एक जो लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू तुम्हारी 10,000 की होने वाली थी अब वो 22,000 की हो गई है। तो दैट इज डबल द रेवेन्यू। तो बैक एंड सेल्स में हम यही करते हैं, वी फोकस ऑन मोर प्रॉब्लम्स and finding more solutions for them and giving them more services or more product based on whatever they need. इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अपसेल कर सकते हो तुम, डाउनसेल कर सकते हो तुम, एसेंशियल ऑफर डाल सकते हो। there is continuity, there is recurring business model and there is reoccurring business model। जो तुम्हारी पेमेंट साइकिल्स है, अगर तुम 3 महीने की फीस चार्ज कर रहे हो, तुम इससे अगर तुम क्वार्टरली बेसिस फीस चार्ज कर रहे हो, तुम इसे मंथली बेसिस पे शिफ्ट कर सकते हो to make more money। And then we have referrals and community। मेरे को नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। तुम वीडियो एडिटर हो सकते हो, तुम एक जावा के कोडिंग एक्सपर्ट कोडर हो सकते हो, तुम बैक एंड डिजाइनर हो सकते हो, तुम फ्रंट एंड UI UX डिजाइनर हो सकते हो। हमेशा बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी हमें ग्रुप्स में रहना बहुत अच्छा लगता है, एंड टू मेक मोर मनी वी विल यूज दिस साइकोलॉजी एंड we will sell the emotion of belongingness to our existing customers and इसका हम चार्ज करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास 200 कस्टमर्स भी आए हैं और अगर तुम उनसे सिर्फ 100 रुपए चार्ज कर रहे हो मंथली कम्युनिटी का, जिसमें तुम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी कुछ भी ऐड कर रहे हो और उस पर सब 200 के 200 लोग आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर तुम ये उनको दे पा रहे हो और सिर्फ 100 रुपए महीने के, तो यू विल मेक एक्स्ट्रा ऑफ 20K एवरी मंथ। एंड इफ यू गेट 300 क्लाइंट्स एंड इफ योर कम्युनिटी इज रियली वेल, तुम उनसे महीने के 400 रुपए ले सकते हो एंड यू विल मेक एक्स्ट्रा 1,20,000 एवरी मंथ। और अगर तुम्हारे 500 क्लाइंट्स हैं और अगर तुम उनसे सिर्फ 500 रुपए ले रहे हो एवरी मंथ फॉर द कम्युनिटी, जिसमें वीकली कॉल्स होंगी, डेली बेसिस पे Q&A होगा, सबकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एक छोटी सी कम्युनिटी जहां पे लिमिटेड एक्सेस होगा लोगों का, और ऐसी बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, तो यू विल मेक 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा एवरी मंथ। And people do pay a lot of money for the community। क्यों? Human psychology, belongingness, group cohesion। This is how you make more money। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे फ्रीलांस करियर, तुम सोलोप्रेन्योर कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, आके स्पेसिफिकली तुम्हें गाइड करूं और तुम्हारा बिजनेस स्केल करने में तुम्हारी मदद करूं, तो देयर इज अ लिंक डाउन बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट हु वांट्स टू मेक मनी और absolutely free, there is a link down there, you can go and check it out। and मिलेंगे अगले वीडियो में।